हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह उठते ही हम सब होम मेकर लग जाती हैं अपने अपने काम में, जैसे कि टिफ़िन बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, घर की क्लीनिंग करनी है। तो सारे ही घर के काम में हम लग जाते हैं। लेकिन यदि इन काम को करने के साथ साथ में यदि हम हज़ारों रुपए यदि हम बचा लेते हैं तो हम होम मेकर की जगह स्मार्ट होम मेकर बन सकती है, क्योंकि आजकल तो स्मार्टनेस का ही ज़माना है। तो आज आपके साथ में जो टिप्स शेयर करने वाली हूँ, यदि आप उनको फॉलो करेंगे तो आपके हस्बैंड भी आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि आप बचा लेगी उनके हज़ारों रुपए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहला जो टिप है वो है पपाया को लेकर। तो अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, मतलब 2 से 3 दिन पहले मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ये पपाया, जो बाहर से दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन जब उसको कट किया तो वो अंदर से कहीं से टाइट था, कहीं से गीला था। तो जो पार्ट सही था वो तो हमने खा लिया, लेकिन कुछ पार्ट इतना ज़्यादा सौगी था, इतना गीला था, जिसको देख के भी खाने का मन नहीं हो रहा था और फेंक भी नहीं सकती थी, क्योंकि आप सबको पता है कि आजकल सब्जियाँ और फ्रूट जो है उनके दाम आसमान पर हैं। तो चाह कर भी हम चीज़ों को फेंक नहीं सकते हैं। तो इसका मैं बहुत ही अच्छा यूज़ लेने वाली हूँ। और लिटरली यदि आप इस चीज़ को पूरा, मतलब आगे टिप को पूरा सुनेंगे और पूरा देखेंगे और उसको फॉलो भी करेंगे तो आप खुश होने वाले हैं। इस टिप को आप ज़रूर देखना और अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। तो सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है बारीक वाले चावल, जिसको मोगरा राइस भी बोलते हैं या चावल की कणी भी बोलते हैं। आपके पास में जो भी चावल हो वो ले सकते हैं और आप इसकी जगह चावल का आटा भी ले सकते हैं। मेरे पास में चावल का आटा नहीं था तो मैंने ये वाले चावल ले लिए हैं, करीबन 1 टेबल स्पून जितना। उसके बाद में आधा चम्मच मैंने ली है मसूर की दाल, जिसको रेड लेंटिल भी कहते हैं या फिर लाल दाल भी बोलते हैं। तो 1 चम्मच लिया है चावल और आधा चम्मच लिया है मैंने मसूर की दाल। दोनों ही चीज़ें ले ली है और उसके बाद में एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालकर इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना देना है। इसके लिए यदि आपके पास में आटा है तो आप आटे का यूज़ भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको हम पीस के इसका आटा बनाएंगे। बहुत ही इजीली इसका आटा बन जाता है और उसके बाद में आप चाहें तो छान भी सकते हैं, लेकिन मुझे छानने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि एकदम फाइन सा पाउडर बन गया था। उसके बाद में एक और मैंने बड़ा वाला जो मिक्सर ग्राइंडर होता है वो लिया है। अब इसके अंदर ये जो पपाया है, इस पपाया को इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद में इसकी हमको बनानी है एकदम फाइन सी प्यूरी। बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बनाना है, लम्स नहीं रहने चाहिए। और इस टाइम पर हम इसके अंदर कोई भी पानी या किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। और वैसे भी बहुत ही इजीली ये ग्राइंड हो जाते हैं, लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, बीच में एक आध बार इसको हिला दो और इसकी एकदम फाइन सा पेस्ट बना देना है। तो सिर्फ 2 या 3 बार ही मैंने मिक्सर को चलाया और अच्छे से इसका पेस्ट बन गया है। अब इसके बाद में इसके अंदर कुछ चीज़ें हमको और ऐड करनी है। तो इसके अंदर मैं आधा टीस्पून जितना ऐड करूँगी ग्लिसरीन। तो मेरे पास में ग्लिसरीन था तो मैंने ग्लिसरीन ऐड किया है। इसकी जगह पर आप विटामिन ई के जो कैप्सूल्स आते हैं, जो कि मेडिकल पर बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ग्रीन कलर के आते हैं, वो 2 कैप्सूल आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद में मैं इसके अंदर 2 से 3 चम्मच डाल रही हूँ एलोवेरा जेल। तो मेरे पास में ये ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल था, मैंने वो ऐड किया है। इसकी जगह पर आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं या फिर पतंजलि वाला भी डाल सकते हैं। उसके बाद में जो हमने मसूर और चावल का आटा तैयार किया था वो आटा इसके अंदर ऐड किया है और उसके बाद में अगेन हम मिक्सर के अंदर चला देंगे। और अब ये देखिए कि कितना अच्छा पेस्ट जो है वो बनकर तैयार हो गया है। पेस्ट कह दो या फिर आप होममेड पैक बोल दो, बहुत ही मतलब अच्छा पैक है वाला। पैक क्या है आप आके देखिए, मैं इसका क्या यूज़ लेने वाली हूँ। और उसके बाद में मैंने चेक किया तो मुझे एक छोटा सा पपाया का पीस दिखा, तो वो मैंने अलग से निकाल दिया है। अब निकालने के बाद में आगे क्या करना है बताती हूँ। तो लेनी है ये इस तरीके की कोई भी आइस ट्रे, आपके पास में जो भी आइस ट्रे है आप वो ले सकते हैं। लेने के बाद में एक बार आप उसको अच्छे से वॉश कर दें और वॉश करने के बाद में जो हमने पेस्ट बनाया था, थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट जो है वो पूरी ही ट्रे के अंदर डाल देंगे। तो सारे ही पेस्ट को मैंने इस आइस ट्रे के अंदर डाल दिया है और उसके बाद मैं रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर करीबन 6 से 7 घंटे के लिए। वैसे तो मैंने ओवरनाइट ही रखा था और मतलब 6 से 7 घंटे तो मिनिमम आपको रखना ही है। और मैंने ओवरनाइट रखा था और उसके बाद में आप चेक कर लेते हैं कि क्या हाल है क्यूब्स के। तो ये देखिए दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि कोई आइसक्रीम जमाई हो ना, बिल्कुल उस तरीके की। ऑरेंज कलर की कैंडी होती है ना, बिल्कुल उस तरीके की। तो अब क्या करना है, इन सारे ही आइस क्यूब्स को हम एक प्लेट के अंदर निकाल देंगे। तो बहुत ही ईजिली निकल जाते हैं। और ये देखिए हमारे सारे ही क्यूब्स जो है वो बनकर
तैयार हो गए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं दिखने में। और इसको मैं नाम दूंगी फेशियल क्यूब्स का। और किस तरीके से इस एक क्यूब से मैं फेशियल करने वाली हूँ वो भी आपको मैं फटाफट से बताऊँगी, अदरवाइज़ वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब इन क्यूब्स को हमको स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए मैंने इस तरीके का ये एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया है और उसके बाद में सारे ही क्यूब्स को मैं इसके अंदर फिल कर दूंगी। और इसकी जगह पर आप कोई भी कांच का हो तो कांच का भी ले सकते हैं, कोई आइसक्रीम का डिब्बा हो तो वो भी ले सकते हैं। और उसके बाद में इसको आप फ्रीज़र के अंदर स्टोर करना है, फ्रीज़ के अंदर नहीं करना है। फ्रीज़ के अंदर करेंगे तो ये सारे ही मेल्ट हो जाएंगे। और उसके बाद में सिर्फ एक क्यूब को मैं बाहर रखूँगी क्योंकि उसका मैं यूज़ करके आपको बताने वाली हूँ, और बाकी को मैं इस डिब्बे के अंदर भर के और अगेन फ्रीज़ के अंदर रख दूँगी। और अब मैं आपको बताऊंगी कि एक क्यूब से आप किस तरीके से फेशियल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने बालों को अच्छे से बांध दिया है। उसके बाद में जो क्यूब है उस क्यूब को पूरे ही फेस के ऊपर अच्छे से रब करना है। तो ये आइस क्यूब के जैसे काम कर रहा है और साथ में इसके अंदर फेशियल के सारे ही इंग्रेडिएंट मैंने डाल के रखे हुए हैं। और उसके बाद में इससे हम पहले क्लीजिंग करेंगे। क्लीजिंग के लिए क्या करना है कि सिर्फ मैंने हाफ क्यूब जो है उसको फेस के ऊपर अप्लाई किया, हाफ क्यूब अभी मैंने रखा हुआ है। और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से फेस के ऊपर मसाज करेंगे और उसके बाद में नॉर्मल टेप वाटर से फेस को वॉश कर देंगे। तो उससे हमारा फेस जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है क्योंकि इसके अंदर चावल का आटा भी है और मसूर की दाल का आटा भी है, तो स्किन के ऊपर स्क्रैचेस वगैरह ना है। उसके बाद में नैपकिन से मैंने सिर्फ हल्के हल्के से फेस को साफ़ कर दिया, मतलब थोड़ा सा ड्राई कर दिया। उसके बाद में बचा हुआ जो क्यूब है उसको अगेन हम फेस के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं क्योंकि इसके बाद में हम करेंगे इससे मसाज और मास्क दोनों का काम करने वाला है। तो उसके बाद में पूरे ही जो बचा हुआ क्यूब है उसको मैंने पूरे ही फेस के ऊपर लगाया है, गर्दन पर भी लगा दिया है। और उसके बाद में करीबन 5 से 6 मिनट तक या फिर 10 मिनट तक आप बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से पूरे ही फेस पर, नाक के आसपास में, मतलब जहाँ पर भी आपके फेस के ऊपर टैनिंग हो रही है, पिगमेंटेशन हो रहा है, वहाँ पर अच्छे से मसाज करेंगे। तो इसके अंदर हमने मसूर की दाल का यूज़ किया। तो मसूर की जो दाल होती है वो एंटी एजिंग का काम करती है, मतलब स्किन के ऊपर आपकी ना एज से पहले ही जो रिंकल्स आने लग जाते हैं, स्किन लूज़ हो जाती है, तो उसको ये रिकवर करती है। उसके बाद में जो चावल का आटा होता है वो लाइटनिंग का, ब्राइटनिंग का काम करता है। और उसके बाद में इसके अंदर पपाया है, तो पपाया जो होता है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे उसके अंदर ऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटीबायोटिक का काम भी करता है। तो इस तरीके से एक क्यूब जो होता है वो आपके पूरे ही फेशियल का काम करेगा। और इस तरह का फेशियल आप बाहर कराने चाहते हैं तो पार्लर में हज़ारों रुपए लग जाते हैं, जो कि मैंने आपके बचा लिए। टिप नंबर 2 है इन पॉली बैग्स को लेकर। तो अक्सर जब हम सब्ज़ी वगैरह कुछ लेके आते हैं या कुछ सामान लेके आते हैं तो हमको बहुत सारी इस तरह की पॉलीथीन मिल जाती है। और ये पॉलीथीन जो है वो घर के अंदर बहुत ज़्यादा काम में आती है। और जब बहुत ज़्यादा इकट्ठी होने लग जाती है तो हम किचन में जहाँ हमको जगह दिखती है वहाँ पर हम इसको घुसा देते हैं, स्पेशली फ्रीज के साइड में है, किसी भी फर्नीचर के अंदर है, तो इससे हमारा किचन जो है वो बहुत ज़्यादा मेसी और अनऑर्गेनाइज दिखता है। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया वाला टिप मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो इस तरीके के पेपर बैग हमारे घर के अंदर मतलब मिल ही जाते हैं, मेरे घर के अंदर तो बहुत सारे पड़े रहते हैं। तो करना क्या है कि एक पेपर बैग आपको लेना है, उसके बाद में सेंटर में इस तरीके की कोई भी प्लेट या कटोरी जो कि गोल शेप की, किसी भी शेप की आप ले सकते हैं, और उसके बाद में मार्किंग कर देनी है। और मार्किंग करने के बाद में उसको हम कैंची की हेल्प से कट कर देंगे, तो बहुत ही ईजीली ये कट हो जाती है। और आप देखेंगे कि लास्ट में ये वाला जो टिप है ना वो आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि आप खुद सोचेंगे कि एक पेपर बैग से हम इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र बना के तैयार कर सकते हैं क्या। तो यदि ये वाला टिप आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करना। तो मैंने कट कर दिया है, और कट करने के बाद में जितनी भी पॉली बैग्स आपके पास में है आप सारी पॉली बैग इसके अंदर भर सकते हैं। इस छोटे से पेपर बैग के अंदर बहुत सारी पॉली बैग्स आ जाती है। और उसके बाद में इसके अंदर हैंगिंग है, तो कहीं पर भी आप इसको लटका के रख सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी फर्नीचर के अंदर इसको लटका के रख सकते हैं। मैंने फ्रीज के पास में जगह थी तो वहाँ पे लटका दिया। और उसके बाद में ये जो होल है, इस होल से आप इजीली एक एक पॉली बैग को निकाल सकते हैं। तो दिखने में भी बहुत सुंदर दिखेगा, आपका किचन जो है वो ऑर्गेनाइज भी दिखेगा, और कोई भी आपको पैसे जो है वो खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट का ये ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हुआ है। टिप नंबर 3 है इस वॉशिंग मशीन को लेके। तो वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े तो हम रोज़ ही धोते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जो इस तरीके से आप कपड़े वॉश करें मशीन के अंदर वो तरीका सही है या गलत है।
तो आज अगर आप देखेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि जिस तरीके से आप कपड़े मशीन में वॉश करते हैं वो तरीका बिल्कुल गलत है। अच्छा, मैं खुद भी बिल्कुल इस गलत तरीके से ही कपड़े वॉश कर रही थी, लेकिन अभी मुझे खुद कुछ टाइम पहले ही पता चला है कि ये जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले मशीन के अंदर सारे ही कपड़े डाल देते हैं और उसके बाद में डिटर्जेंट पाउडर या जेल जो कुछ भी होता है वो या तो हम कपड़ों के ऊपर डायरेक्ट डालते हैं या फिर मशीन के अंदर जो कैबिनेट दिया हुआ होता है, जो सेक्शन दिया हुआ होता है उसके अंदर हम डाल देते हैं। लेकिन ये तरीका जो होता है वो बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि कई बार जब हम कपड़े वॉश हो जाते हैं तो उसके बाद में भी कपड़ों के ऊपर जो डिटर्जेंट पाउडर है उसके स्टेन रह जाते हैं, वाइट वाइट कलर के धब्बे रह जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले मशीन में से सारे ही कपड़े बाहर निकाल देने हैं। उसके बाद में हम मशीन को ऑन कर देंगे। तो जैसे ही ऑन करेंगे तो सबसे पहले मशीन जो है वो अंदर से स्पिन करेगी खाली ही, और उसके बाद में थोड़ा बहुत पानी जो है वो उसके अंदर गिरने लगेगा। तो जब थोड़ा बहुत पानी अंदर गिरने लगेगा तो उसके बाद में हम मशीन को पॉज कर देंगे। बंद नहीं करना है, मशीन को सिर्फ पॉज करना है। और पॉज करने के बाद में जो डिटर्जेंट पाउडर, जेल, आप जो कुछ भी यूज़ करते हैं कपड़ों को वॉश करने के लिए, वो उसको हम उस पानी के अंदर ऐड करेंगे। तो डायरेक्ट हमको कपड़ों के ऊपर डालने के बजाय पानी के अंदर उसको डालना है और उसके बाद में अगेन हम मशीन को चालू करेंगे। कपड़े हमको अभी भी नहीं डालने हैं, कपड़े हम बाद में डालेंगे। तो जब हम डिटर्जेंट पाउडर डाल देंगे उसके बाद में अगेन हम मशीन को ऑन करेंगे और जितना पानी मशीन के अंदर भरता है स्टार्टिंग के अंदर, मतलब वॉशिंग के टाइम पे पानी अंदर भरता है तो उतना सारा का सारा पानी अंदर भर जाएगा। उसके बाद में हम मशीन को अगेन पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद में फिर जो कपड़े हैं उस कपड़े को हम इसके अंदर डालेंगे। तो अभी करीबन 1/4 जितनी मशीन जो है वो भर गई है पानी से और जितना भी डिटर्जेंट पाउडर जो था वो उसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब हम कपड़े जो इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अभी मुझे ब्लैंकेट वॉश करनी थी, कपड़े नहीं वॉश करने थे क्योंकि कपड़े मैंने कल ही वॉश किए थे। तो ब्लैंकेट को भी मैं इसके अंदर इजीली वॉश करूँगी। लेकिन उसके पहले करना क्या है कि जो भी कपड़े आप इसके अंदर डाल रहे हैं हाथों से पहले अच्छे से आप दबा दीजिए। सारे ही कपड़े जो है वो सर्फ के पानी में गीले हो जाने चाहिए। और उसके बाद में मशीन को अभी चालू नहीं करेंगे, करीबन 15 से 20 मिनट तक कपड़ों को भिगोएंगे और भिगोने के बाद में मशीन चालू करेंगे। अच्छा, पहले जब हम हाथ से कपड़े धोते थे तब हम क्या करते थे, हम कभी भी डायरेक्ट कपड़े वॉश नहीं करते थे। पहले हम कपड़ों को आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए भिगोते थे और उसके बाद में कपड़े धोते थे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये रहता था कि कपड़े भिगो के हम वॉश करेंगे तो मेहनत भी कम लगेगी और कपड़े भी साफ हो जाएंगे। तो करीबन आधे घंटे के लिए हमको कपड़ों को इसी तरीके से मशीन में भिगो के रखना है और उसके बाद में हम मशीन चलाएंगे तो आप देखिए कि एक ही बार में कपड़े जो है वो वॉश होके भी निकलेंगे अच्छे से क्लीन होके और कपड़ों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी स्टेन नहीं रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मैंने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरीके की शेल्फ जो है वो मंगाई थी ऑनलाइन अमेज़ोन से, और जब मेरे पास में नहीं थी तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो फर्नीचर के अंदर रहती थी और उसकी वजह से क्या होता था कि ये सारी चीज़ें वो हैं, ये वो सामान है जो हमारे फ्रिक्वेंटली किचन में काम आता था और बार बार फर्नीचर के ऊपर हाथ लगने से सारे ही कैबिनेट जो है वो ख़राब हो जाते थे। इस छोटी सी शेल्फ़ को मंगाने से मेरे सारे ही कैबिनेट जो है वो गंदे होने से बच गए। करीबन 500, 550, 600 के बीच की ये शेल्फ़ जो आ जाती है और छोटी सी शेल्फ़ के अंदर बहुत सारे सामान मैंने रखे हुए हैं, जैसे कि अचार का डब्बा है, नमक का डिब्बा है, शक्कर, चाय पत्ती का डिब्बा है, स्पून है, जीरे का, मतलब बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, तेल के, ऑयल के जो छोटे बड़े कंटेनर, ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर रखी हुई है। तो यदि आपके पास में भी इस तरीके की शेल्फ़ नहीं है तो आप ऑनलाइन या किसी भी लोकल मार्केट से लेकर आइए और आप सारे ही कैबिनेट को गंदे होने से बचा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो वो भी इस ऑर्गेनाइज़र को लेकर ही है। इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर मैं तेल और घी के जो कंटेनर है वो रखती हूँ और उसको रखने के लिए मैंने इस स्टील की ट्रे का यूज़ किया हुआ है ताकि जो मेरा शेल्फ़ है वो ख़राब ना हो, क्योंकि इस ट्रे को साफ़ करना बहुत ही आसान होता है लेकिन रोज़ इस ऑर्गेनाइज़र को साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होता है। तो लेकिन होता क्या है कि इस ट्रे को कल ही मैंने वॉश किया था और कल ही इसके अंदर मैंने ये ऑयल के और घी के कंटेनर रखे थे, लेकिन फिर भी ये ट्रे भी ख़राब हो जाती है। तो रोज़ रोज़ ट्रे को भी नहीं साफ़ कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा टिप्स मेरे पास में है और जिसके लिए आपको कोई भी मनी, पैसा और मेहनत किसी को भी ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सबके घर के अंदर न्यूज़पेपर तो होते ही हैं। न्यूज़पेपर की जगह पर आप टिश्यू पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज़ीरो कॉस्ट वाले आइडियाज़ बता रही हूँ अभी। तो इसके लिए न्यूज़पेपर मैंने ले लिया है और न्यूज़पेपर को मैंने 3 फोल्ड कर लिए हैं और उसके बाद में जो ट्रे की साइज़, उस ट्रे की साइज़ के अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर को हम कट कर देंगे और कट करने के बाद में ऑयल और घी के कंटेनर रखेंगे। उसके पहले इस न्यूज़पेपर को बिछा देंगे और उसके बाद में उसके ऊपर हम ऑयल और घी के कंटेनर रखेंगे। तो हर दिन हम इस न्यूज़पेपर को चेंज कर सकते हैं क्योंकि न्यूज़पेपर सबके घर के अंदर बहुत सारे पड़े होते हैं। और अभी मैं सिर्फ 2 जो कटिंग है उसका यूज़ करूँगी और बाकी का न्यूज़पेपर जो है मैं संभाल के रख दूँगी। तो 2 या 3 दिन
दिन, या फिर हो सकता है कि आप रोज़ का रोज़, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लीन चाहिए तो आप रोज़ भी इसको चेंज करके रख सकते हैं। तो है ना बहुत ही कमाल का आइडिया। तो आई होप आपको आज के बताए हुए मेरे सारे टिप्स ट्रिक्स जो है वो पसंद आए होंगे, और कौन सा टिप्स आपको सबसे अच्छा लगा, बेस्ट लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरीके की मज़ेदार टिप्स जो है मैं आपके लिए लेकर आऊँ और आपको ईजिली मिल जाए।